इंडिया में एनर्जी लॉकडाउन आने वाला है। पीएम मोदी ने अपील की है कि पेट्रोल कम खरीदो और सोना खरीदो ही मत। कल जो पीएम मोदी ने अपील की है उसके पीछे क्या हिडन मैसेज था, हमारी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रूड ऑयल पे। इंडिया ज्यादातर अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है एंड उसके बदले मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेमेंट करता है। जब हम एक्सेस ऑयल खरीदते हैं या गोल्ड परचेस करते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट हमारे इस देश के फॉरेन रिजर्व पे आता है और इस क्राइसिस में हमारे रूपी को वीक करता है। एंड इसको सिंपल टर्म में समझो तो इंडिया को एक फैमिली मान लो। पेट्रोल एंड डीजल हमारे डेली के होने वाले घर के खर्चे है, तो वही गोल्ड परचेस एक लग्जरी है। जब दुनिया में वॉर चल रही है, पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन अंडर प्रेशर है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक स्मार्ट फैमिली एक्स्ट्रा फ्यूल पे खर्चा करेगी या जरूरत नहीं होने पे भी गोल्ड खरीदेगी? बिल्कुल नहीं। पर इसमें कुछ लोग तो ऐसा रो रहे हैं कि ये क्राइसिस का इंपैक्ट सिर्फ इंडिया पे है। यूएस जो वर्ल्ड का 1/3 ऑयल कंट्रोल करता है, उसके ऑयल रिजर्व्स हिस्टोरिकल लो पे है और यूएस में फ्यूल प्राइसेस 50% से भी ज्यादा बढ़ गए। वहीं चाइना में फ्यूल प्राइसेस हिस्टोरिकल हाई पे है और वर्ल्ड के काफी देशों में शेड्यूल पावर कट्स चल रहे हैं, ब्लैकआउट्स चल रहे हैं, इवन फ्यूल राशनिंग भी चल रही है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इंडिया इसी सप्लाई चेन का हिस्सा है, हम कोई दूसरे प्लेनेट से तो आए नहीं है। तो जब पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रही है तो इंडिया में इसका इंपैक्ट ना हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। हाँ, बस हमें ये मेक श्योर करना है कि इंडिया पे इसका सबसे कम इंपैक्ट हो। और आपने ये नोटिस किया, कल रात पीएम मोदी की अपील के बाद ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी हटाने से मना कर दिया। ट्रंप वापस ईरान पे भड़क गए एंड इजराइल के नेतन्याहू ने भी कल बोल दिया कि वॉर इज नॉट ओवर। तो इसका मतलब यही है कि अब ये वॉर एस्केलेट होने वाली। और गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने में पूरी ट्राई की इस टेम्पररी शॉक को एब्जॉर्ब करके हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया। पर अब जब ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया पे आना ही है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ही क्यों, तो भाई मेरे, इस देश में कहीं ना कहीं हर 3 महीने में इलेक्शन होते ही है। तुम कुछ भी कर लोगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्शन से कनेक्ट हो ही जाएगा। और आज हालत ये हो चुकी है कि अगर फैमिली में से भी कोई बोल देगा कि बेटा रात को गाड़ी संभाल के चलाना, तो ये कांग्रेसी बोलेंगे कि पक्का गाड़ी में ही कुछ दिक्कत है इसीलिए संभाल के चलने को बोल रहे। अगर गाड़ी सही होती तो मैं आंख बंद करके भी चलो, क्या दिक्कत है? वो एडवाइस हमारी है, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए होती है। एंड एग्जैक्टली यही एडवाइस थी पीएम मोदी की। तो बात को समझो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। जय हिंद।